काफ़ी चीज़ें मार्क करी, ओपनिंग ट्रेड्स लिए, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स और इनमें काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी है। जरा एक बार आईटी के मैसेज को रीड करने की कोशिश करते हैं। निफ्टी आईटी लेके आइएगा 33,251 पे, और अभी तक ये इंडेक्स मतलब इतनी बुरी परिस्थिति है इस पूरे अर्निंग सीजन के बाद। आप देखिए तो 12 अप्रैल के बाद हमने आज तक इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट नहीं किया है। अनुज, हमने ये पूरा अर्निंग सीजन देखा, और लेकिन हालांकि जो शुक्रवार को जॉब रिपोर्ट आई यूएस में और उसके बाद जो नेस्डेक का प्राइस रिएक्शन था, ये एक ऐसा इंडेक्स है जो ओवरसोल्ड है। और इवन अनुज अभी लगभग 500-700 पॉइंट इवन 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। आईटी पे क्या व्यू है इस वक्त मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से? बिल्कुल है कि मेरा एक्चुअली यहाँ पर रीज़न की वजह से रैली आ रही है। नैस्डैक भी उसी वजह से भागा। आईटी स्टॉक्स में रैली या डिक्लाइन के दो कारण होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल कारण, नंबर्स कैसे हैं, क्या इकोनॉमी है यूएस की। दूसरा होता है वैल्यूएशन का फैक्टर होता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ये वाली जो रैली है, आज सुबह जो हम एक व्यू भी लिया था कि आज आईटी पर फोकस करें, वो इसलिए था क्योंकि ये जो है ये रेट कट एक्सपेक्टेशन वाली रैली है कि अगर रेट कट आएगी तो वैल्यूएशन बढ़ेंगे। ये वो वाली रैली है, ठीक है। और ये नॉर्मली जब यूएस का जॉब्स डेटा है वो नॉर्मली एक आध हफ्ते तक उसका इम्पैक्ट रहता है। तो इसके लिए जैसा आपने बोला काफ़ी ओवरसोल्ड है ये इंडेक्स, और एक बार क्लियर क्वेश्चन तो 200 मूविंग एवरेज रिक्लेम कर ले, वो पॉसिबिलिटी है। आज के दिन अगर आपको इंट्राडे में अप्रोच रखनी है तो मेरे ख्याल से मिड कैप आईटी बेस्ट रहेगा, स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर करेक्शन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। वो स्टॉक्स हो सकते हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं। एलटीआई माइंट्री देखिए, वो भी जैसे रिजल्ट के बाद गिरना बंद कर दिया उसने। कोफोज एक और एग्जांपल हो सकता है। अब ऑब्वियसली अगर आप बाय या सेल कर रहे हो तो एडवाइजर से पूछ के करिएगा, लेकिन ये कुछ एग्जांपल हो सकते हैं जहां मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल से थोड़ी सी एटलीस्ट रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है इन स्टॉक्स में। ओके, तो लोअर लेवल 6 रिकवरी की एक्सपेक्टेशन, मिड कैप आईटी पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। राजेश जी, आपका एक बहुत आई थिंक अच्छी तरीके से रीड किया हुआ स्टॉक है, दैट्स टेक महिंद्रा। 1261 पे लोअर शेडो वाइल होती हुई, और लोअर शेडो हुई अपने अंदर दो एवरेजेस को यानी 100 और 50 डेमा को इंक्लूड करते हुए डे हाई 1261.90 मेरे स्क्रीन पे प्राइस है। व्यू क्या है आपका इस पर? वीरेंद्र जी, देखिए मुझे लगता है टेक महिंद्रा एक इंपॉर्टेंट क्लस्टर पे खड़ा है, क्लस्टर ऑफ सपोर्ट 1260, और चार्ट देख के लगता है कि एक स्विंग ट्रेड मिलना चाहिए 1320 तक। तो 1320 1310 मुझे लगता है ये जोन होगा जहां पे आपको स्विंग ट्रेड में एक्सक्यूज मी प्रॉफिट बुक करना है, तो बाय करना चाहिए टेक महिंद्रा। स्टॉप लॉस होगा 1250। एट द सेम टाइम वीरेंद्र जी, टेक महिंद्रा को 1260 का कॉल मैंने लगाया, 40 रुपए के आसपास है, इसे भी आप बाय कर सकते हैं। 32 का स्टॉप लॉस होगा, 60 प्लस के टारगेट। ओके, चलिए अब हेमांग जानी आ गए हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं शो में। हेमांग, गुड मॉर्निंग। हेमांग, कोटक महिंद्रा बैंक पर अपना व्यू दीजिए। अब 4% ऊपर, और वो बम्पर नंबर्स के बाद गैप अप हुआ और वो टिक रहा है गैप अप। थिंक जिस तरह से वीकेंड पे नंबर्स आए थे और जो इम्पैक्ट जो नया आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस का था वो बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 300 से 500 करोड़ की बात है। स्टॉक ऑलरेडी पोस्ट आरबीआई डेवलपमेंट लगभग 13-14% गिर चुका था, तो एक रिकवरी देख रहे हैं। आई थिंक डेफिनेटली मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो अंडर परफॉर्मेंस था, पर्टिकुलरली कोटक, इवन बिफोर आरबीआई अगर आप देखें तो बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था अलोंग विद एचडीएफसी बैंक। मुझे लगता है कि एक लोग कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड ले रहे हैं कि वैल्यूएशन की कंफर्ट है, नंबर्स अच्छे हैं, और मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स प्राइसिंग हो चुका है। मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज रहे क्योंकि ऑलरेडी गैप अप हुआ था, बट 6 से 12 महीने की अवधि के लिए ये बैंक के अंदर डेफिनेटली निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड है, आपको एक 15-18% का कंपाउंडेड रिटर्न दे सकता है। चलिए, ये बात हो